नमस्कार, आप देख रहे हैं सत्ता की परख। देश में अगले 7 दिनों के भीतर नागरिक संशोधन अधिनियम यानी CAA लागू करने की तैयारियां की जा रही है। केंद्रीय बंदरगाह, जहाज रानी व जलमार्ग राज्य मंत्री शांतनु ठाकुर ने वेस्ट बंगाल में एक सार्वजनिक बैठक में भाषण के दौरान यह बात कही है। ठाकुर ने कहा कि सरकार ने इसकी पूरी तैयारियां कर ली है। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि धार्मिक, सामाजिक और नीति पर विचार करने के बाद ही CAA को लागू किया जाएगा। CAA को अचानक लागू करने से देश में तनाव की स्थिति पैदा हो सकती थी। अब गृह मंत्रालय की तरफ से इस फैसले को लिया गया है। 7 दिनों के भीतर देश में CAA लागू किया जाएगा। इसकी गारंटी मैंने आपको दे दी है। राज्यों से इस कानून के बारे में सलाह लेने की जरूरत नहीं है। इसे लेकर हमें मुख्यमंत्री से बात करने की जरूरत नहीं है। ये केंद्र सरकार का मुद्दा है। दिसंबर माह में वेस्ट बंगाल के अपने दौरे के समय केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने CAA को देश का कानून बताते हुए कहा था कि इसे लागू होने से कोई नहीं रोक सकता है। उन्होंने इसी के साथ बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर CAA को लेकर लोगों को गुमराह करने का आरोप भी लगाया था। इसका पलटवार करते हुए सीएम ममता बनर्जी ने कहा कि वे लोगों को विभाजित करना चाहते हैं। वे किसी और को नागरिकता देना चाहते हैं और दूसरों को इससे वंचित रखना चाहते हैं। दिसंबर 2019 में संसद में CAA पारित किया गया था। इसके तहत बांग्लादेश, पाकिस्तान और अफगानिस्तान से 31 दिसंबर 2014 तक भारत आए गैर मुस्लिमों यानी हिंदू, सिख, जैन, बौद्ध, पारसी और ईसाई को नागरिकता दी जाने की बात कही गई थी। कानून पारित होने और राष्ट्रपति से मंजूरी मिलने के बाद देश के विभिन्न हिस्सों में इसे लेकर विरोध प्रदर्शन भी हुआ था। बंगाल में साल 2020 में CAA के खिलाफ प्रस्ताव पारित किया गया था। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने घोषणा की थी कि वह बंगाल में CAA, NPR और NRC की अनुमति नहीं देंगी। 2019 में संसद के द्वारा पारित CAA का ममता बनर्जी की पार्टी TMC विरोध कर रही है। भाजपा ने पिछले लोकसभा और विधानसभा चुनावों में CAA को लागू करने का वादा करते हुए इसे प्रमुख चुनावी मुद्दा भी बनाया था। लोकसभा चुनाव से ठीक पहले CAA के 7 दिन में लागू होने की गारंटी देने वाले केंद्रीय मंत्री ने साफ कर दिया है कि केंद्र की मोदी सरकार की नजर वेस्ट बंगाल की लोकसभा सीटों पर है। इसी के चलते अमित शाह पहले ही घोषणा कर चुके हैं कि लोकसभा चुनाव में पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी 35 से अधिक सीटें जीतेगी। उन्होंने बंगाल की ममता बनर्जी सरकार पर तंज कसते हुए कहा कि बंगाल से इकट्ठा की गई कच मनी का इस्तेमाल विदेशों में आलीशान मकान खरीदने में किया जाता है, लेकिन यहाँ वही लोग हवाई चप्पल पहनकर घूमते हैं। उन्होंने कहा कि बंगाल की जनता अब धोखा नहीं खाएगी, जनता हिसाब मांगेगी। राजनीति जानकारों की माने तो सरकार के CAA लागू करने की बात कहने से ममता बनर्जी दबाव में है। इसी के चलते ममता ने इंडिया गठबंधन से अपने को अलग थलग किया है। उधर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा कि CAA के मुद्दे पर लोगों को भाजपा पर गुमराह करने की तैयारी है। उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि वेस्ट बंगाल में इस कानून को लागू नहीं होने दिया जाएगा। भाजपा 2024 का लोकसभा चुनाव जीतने के लिए हर हथकंडे को अपनाने की तैयारी में है, चाहे वो अधूरे निर्मित अयोध्या में रामलला के मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम हो या बिहार में नीतीश कुमार को NDA में शामिल कराया जाना हो। भाजपा एक बार फिर सत्ता पर काबिज होना चाहती है। सत्ता की परख के लिए अवधेश कुमार सिंह की ये रिपोर्ट।